आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। कसौटी का क्या मतलब होता है? कसौटी का मतलब होता है जांचने का नियम। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार हम कह सकते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ का मतलब है ऐसे नियम या शर्तें जिनसे हम यह पता कर सकें, यह तय कर सकें कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समान है या नहीं है। ओके, चलो पिछले अनुच्छेद में, पिछले भाग में हम लोगों ने समझा त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। क्या देखा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे हम दो त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं, एक त्रिभुज इसको लेते हैं, दूसरा त्रिभुज हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी, इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज में हम देखते हैं इन दोनों ही त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होनी चाहिए, यानी कोण ए और कोण पी बराबर, कोण बी और कोण क्यू बराबर, कोण सी और कोण आर बराबर अगर है, और साथ में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ये देखो कोण ए बराबर कोण पी है ना, उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर है। संगत कोण यदि बराबर हैं, और दूसरा कंडीशन ये है कि इनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बराबर होना चाहिए बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, बराबर ए सी बटा पी आर। यदि ऐसा है इन दोनों ही त्रिभुजों में, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। और समरूप दिखाने के लिए हम लोग ऐसा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग समरूपता दिखाने के लिए। और वहीं यदि ये दोनों ही त्रिभुज बराबर है ना, माप से दिखने में भी एक जैसे हैं और माप भी एक ही जैसे हैं, ठीक है, यानी दोनों ही त्रिभुजों की भुजाएं यदि बराबर हैं, संगत कोण यदि बराबर हैं, है ना, संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर, तब वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। कक्षा 9 में हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि नहीं? यानी कि हम लोग इन दोनों ही त्रिभुज को ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है क्या है? आपस में समरूप है। समरूप कहने का मतलब ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसके संगत कोण बराबर हैं, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, साथ में इनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में हैं। एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अब इन दोनों त्रिभुज को ऐसा हम नहीं लिख सकते, जैसे त्रिभुज ए बी सी तो लिख लिया और यहाँ ऐसे समरूप लिख करके फिर हमने इसको किसी तरह से भी लिख दिया, जैसे कोण क्यू आर पी अगर ऐसे लिख दिया, तब फिर ये समरूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें हम ये दिखा रहे हैं, पहले हमने ए लिया, यहाँ इन दोनों ही त्रिभुज में कोण ए और कोण पी बराबर है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये कोण ए और कोण क्यू बराबर हो जाएगा, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है। कोण क्यू बी के बराबर है, इसीलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखेंगे। यदि यहाँ होता कि कोण ए और कोण क्यू बराबर है, तो हम यहाँ लिखते ए, यहाँ क्यू, और कोण बी और कोण आर बराबर है, तब हम लिखते हैं कोण बी और ये आर लिखते हैं। फिर कोण सी और कोण पी बराबर है, तब सी और पी लिखते हैं, तब फिर उस स्थिति में ये सही होता। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये वाला हमारा सही, इस तरह से हमें लिखना है, तो थोड़ा इस तरह से हमें ध्यान देना है। ठीक है और यदि ये दोनों त्रिभुज समान माप के होते, है
है ना, तब इसको हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम के लिए हम कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, ये वाला चिन्ह। ठीक है, चलो लगे हाथ इसके साथ साथ हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने और कुछ देखा था जस्ट इसके साथ है कि यदि दो त्रिभुज के जो संगत कोण बराबर हों तो उन दोनों ही त्रिभुज को हम लोग समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। पढ़ा था, खूब पढ़े थे। जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों ही त्रिभुज की संगत कोण बराबर हैं, है ना, तो इन दोनों ही त्रिभुज को हम लोग समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समान कोणिक त्रिभुज। फिर और आगे पढ़ा था कि दो समान कोणिक त्रिभुज की में जो है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा ही समान रहता है। ये दोनों समान कोणिक त्रिभुज हो गया, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं समान अनुपात में ही होगा। ठीक है, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। पूरा इसी पर डिपेंड करता, इसी पर आधारित है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, कि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग, हाँ इसमें दो हम लोगों ने प्रमेय भी पढ़ा था, याद होगा खूब से, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। प्रमेय 6.1 पढ़ा था, है ना, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 हम लोगों ने पढ़ा था। प्रमेय 6.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक त्रिभुज है ना, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक, तो ये जो रेखा है इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होता है। ठीक, प्रमेय 6.2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं और उस त्रिभुज में यदि कोई एक रेखा दो भुजाओं को, एक रेखा ले लेते हैं, ये रेखा अगर इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो ये रेखा और ये भुजा निश्चित रूप से समांतर होंगे। ठीक है, याद करो। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। ये हम लोगों ने पिछले अनुच्छेद में खूब अच्छे से समझा है ना। तो आज का विषय है, हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। तो त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करने के लिए मुख्यतः 3 कसौटियाँ हैं। कितने हैं, 3 कसौटियाँ है। ठीक है, जिसे हम लोग पहला हम लोग देखेंगे ए कसौटी, ठीक है, दूसरा हम देखेंगे एस, तीसरा हम देखेंगे SAS। ठीक है, चलो अब हम इसे बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 को ही हम लोग जो है ए कसौटी कहेंगे। प्रमेय 6.3 में क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसलिए हम इन दोनों ही त्रिभुज को, ये दोनों ही त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि दो त्रिभुज हैं, एक हम ये त्रिभुज ले लेते हैं और एक ये त्रिभुज ले लेते हैं। इन दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर हों, ये कोण, ये दोनों कोण संगत कोण हो क्या, बराबर हैं। इसका ये कोण और इसका ये कोण, इसका ये कोण और इसका ये कोण यदि ऐसा बराबर है तो इन दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे निश्चित रूप से, है ना। तो हम इसी प्रमेय को, प्रमेय 6.3 को ही हम लोग कहेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहेंगे। इसी में हम लोग एक और चीज जान लेंगे, एक उप प्रमेय है जिसमें यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है,
इस त्रिभुज का दो कोण, एक ये कोण और एक इसका ये कोण, दो ठो कोण ले लिया। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज ले लेते हैं, एक हम अन्य त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसका क्रमशः दो कोणों के बराबर, क्रमशः, क्रमशः मतलब जैसे इसका ये कोण है तो इस त्रिभुज का ये कोण, ठीक, और ये कोण बराबर, उसके बाद इस त्रिभुज का ये कोण है तो इसका ये कोण यदि बराबर हैं तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, और इस प्रमेय को हम लोग कहेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी। क्या कहेंगे? ये हमारा ए कसौटी, क्योंकि दो कोणों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। हम इसको उप प्रमेय कह देंगे। इसी प्रमेय 6.3 से ही ये रिलेटेड हो गया, ये है कि नहीं। प्रमेय 6.3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हैं, दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो उसमें हम लोगों ने तीनों कोणों की ही बात किया, तो उसको हम लोगों ने कह दिया ए समरूपता। ठीक है, अब हम इसमें हम देखेंगे दो कोणों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया ए समरूपता। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 6.4 का बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, दो ठो त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें है दो त्रिभुज ले लेते हैं, कहने का हेर फेर दो त्रिभुज हैं। ठीक है, इन दोनों ही त्रिभुजों में यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी इस भुजा बटा इस भुजा का, ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा बटा ये भुजा करेंगे, यदि तीनों बराबर हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, और इसीलिए जो है ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हमने जो यहाँ समरूप की बात किया, यहाँ भुजाओं को लेकर के किया है ना, तो हम इस प्रमेय को, प्रमेय 6.4 को क्या कहेंगे कि दो त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटियाँ, एस भुजाओं को लेकर के, साइड साइड साइड, ये हमारा एंगल 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 एंगल, कोण कोण कोण, है ना। पहला कसौटी हम लोग का ए, दूसरा है, और ये जो ए है ये हम लोग उप प्रमेय कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसी प्रमेय से, ठीक है, लिया गया है। कोई दिक्कत? चलो, ये हमारा जो दूसरा है ये हो गया हम लोग का भुजा भुजा भुजा, एस, इसको कहेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी। कोई दिक्कत? आया समझ में? क्या बोले? यदि दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुजों की एक दूसरे की भुजाओं के समानुपाती हों भुजाएं, ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए, अब एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, इस त्रिभुज का भुजा और इस त्रिभुज का भुजा क्या हो? समानुपाती हो, तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह से ये दोनों समरूप होंगे। चलो अगला एक और हम लोग देख लेते हैं। प्रमेय 6.5, यदि इसमें कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, दो ठो हम लोग त्रिभुज ले लिए। अब इस त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ये कोण इसका ये कोण, इसका ये कोण मान लेते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ठीक है, और अब इस कोण को, ये कोण को अंतर्गत करने वाला कौन कौन भुजाएं हैं? एक ये भुजा और एक ये भुजाएं। तो ये दोनों भुजाएं इन भुजाओं के
ये भुजा बटा ये भुजा, यानी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात यदि बराबर है तब ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। प्रमेय 6.5। तो इसमें क्या हुआ, हमने पहले भुजा लिया, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर, ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर। फिर हमने इन दोनों भुजाओं का अनुपात लिया, ठीक है, इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो भुजा कोण भुजा हो गया, इसको हम लोग कहेंगे SAS समरूपता। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता की SAS कसौटी। कोई दिक्कत?